भाई की शादी हुई और शादी की रात दुल्हन गायब हो जाती। हम भाई की चौथी शादी कर रहे थे और इस दफा मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। आखिर हमारी भाभी जाती कहाँ है, लेकिन सुबह देखा तो भाई और भाभी दोनों गायब थे। जब कैमरा देखा तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरा नाम सुमैया है। आज मेरे भाई की शादी थी। मेरी दो बहनें और भी थीं, पर वो मुझसे छोटी थीं। एक ही भाई था, इसलिए हम सब उसकी शादी पर बहुत खुश थे। पर शादी के अगले ही दिन हमारे घर में अजीब तमाशा हुआ जब ये पता चला कि मेरी भाभी कमरे में नहीं थी। हमको लगा कि बाथरूम में होगी या फिर किसी दूसरे कमरे में, उसके अलावा कहाँ हो सकती थी। पर वो ना मिली। वो तो दुल्हन थी। दुल्हन अपने कमरे से कहीं बाहर जाती भी नहीं है। और घर में इतने सारे रिश्तेदार थे, बल्कि एक बात तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वो ये कि मेरी एक चची थी जो जब भी किसी की शादी होती तो दुल्हन के कमरे के आगे चारपाई डालकर ही सोती थी। उनसे पूछा जाता कि ऐसी क्या बात है, तो कह देती थी कि मुझे खुली हवा में सोना है, बस मेरा दिल करता है। अब पता नहीं उसके पीछे क्या वजूहात थी, लेकिन वो एक ऐसी औरत लगती तो नहीं थी कि उनको दूसरों की बातें सुनने का शौक है। वो भी दरवाजे के आगे ही सोई हुई थी। आज उनके दरवाजे के सामने सोने का पहला फायदा ये हुआ कि उन्होंने बताया कि किसी को भी कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरे भाई ने शोर डाला था कि वो कमरे में नहीं है। इस बात पर न जाने क्यों मेरी अम्मी बिल्कुल खामोश थी। दुल्हन को बहुत तलाश किया और वो नहीं मिली, तो उसके बाद लोगों ने उसे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि लगता है कि भाग गई है, क्योंकि गलती तो फिर औरत की ही निकाली जाती है। लेकिन न जाने क्यों मेरी अम्मी बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रही थी। वो कहती थी कि कहीं कोई उसको उठाकर तो नहीं ले गया, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं बनता था, क्योंकि घर के हॉल में भी लोग सो रहे थे। एक बात तो नामुमकिन थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इतनी बहादुरी, बल्कि इतनी अक्लमंदी किसी के पास नहीं हो सकती थी कि घर से लड़की उठा कर ले जाता और एक बंदे को भी पता नहीं चलता। उनके घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी हमें ही बातें सुनाई और उन्होंने कहा कि आपने ही कुछ किया है। पर हमने उनको भी ये कहा कि आपकी बेटी भाग गई है। घर में खुशियों का माहौल था, अचानक से इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी। भाई अलग परेशान थे। लड़की के माँ बाप हमारी जान लेने वाले थे, लड़की मिल नहीं रही थी, रिश्तेदार बातें कर रहे थे, ऐसा लगता था कि बस कयामत आ गई है। करते कराते सब कुछ खत्म हो गया। लड़की के माँ बाप भी खामोश हो गए, रिश्तेदारों में भी अपने घरों में जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मेरा भाई खामोश था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान था। उसने फिर भी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी करवाई थी। अजीब बात थी कि लड़की के फोन में से भी ऐसी कोई बात नहीं निकली जिससे यह साबित हो सकता कि शायद वो भाग गई हो। घर में भी किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। एंड पर तो सब यही कहने पर मजबूर हो गए कि लड़की गायब हो गई। यानी ये सब कहने की बात नहीं थी, वो सचमुच गायब हो गई थी, जैसे कमरे के अंदर से ही गायब हो गई हो। इस बात को बहुत उठाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात एक पुरानी खबर बनकर रह गई। फिर एक साल के बाद भाई की दूसरी शादी कराने की बात आई तो अम्मी ने इख्तलाफ किया। अम्मी ने कहा कि इसकी शादी मत करवाओ, अभी तो इसकी बीवी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई लड़की नहीं देगा इसको, और अगर देगा भी तो 2000 बातें करेगा। बुजुर्गों ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल गया तो हम सब यही कहेंगे कि लड़की भाग गई थी। फिर इसमें भाई का क्या कसूर है? पता नहीं क्यों, पर अम्मी हमारी साइड पर नहीं लग रही थी। एक साल के बाद हमने भाई की दोबारा शादी की। भाई की पहली वाली बीवी बहुत ज्यादा प्यारी थी, ये वाली लड़की ज्यादा प्यारी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि भाई की पहले शादी हो चुकी है। ये अलग बात है कि मेरे भाई ने लड़की के साथ 2 दिन भी नहीं गुजारे थे, लेकिन जमाने वालों को बात करने के लिए मौजू मिल गया था। इसलिए हमारी नई वाली भाभी ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी अच्छी थी। उनकी भी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था। भाई फिर भी सब्र शुक्र करके खुश नजर आ रहा था। रिश्तेदार भी ज्यादा नहीं आए थे, हमने कोई धूमधाम नहीं की थी। हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमने ही लड़की को गायब करवाया है। लेकिन हमारी वही चाची जो चारपाई डालकर सोने की आदी थी, जिनका नाम जैनब था, वही हमारे साथ थी, और ये रिश्ता भी उन्होंने ही करवाया था। ये लड़की देखी भाली थी। उन्होंने कहा कि बहुत ही शरीफ लड़की है, मौलवी की बेटी है, इसीलिए कहीं भी नहीं भागेगी। सब कुछ देख रही थी, ऐसी कोई बात ना हो। जबकि मेरी अम्मी बार बार उनको मना कर रही थी कि इस तरह की हरकतें नहीं करें, उन लोगों को पता चलेगा कि हमारी बेटी की जासूसी हो रही है।
लेकिन मेरी चची तो किसी की नहीं सुनती थी, क्योंकि वही इस खानदान की वाहिद बड़ी थी। शादी हो गई और इस दफा मेरी चची ने सबको कहा कि कोई भी नहीं सोएगा, सारी रात जागेगा। मेरी अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि इस घर में तमाशा बन गया है। हम पूरे दिन के थके हुए थे, अब हम सोए भी नहीं। लेकिन उनका कहना था कि कोई भी नहीं सोएगा, सब मिलकर नजर रखेंगे। मुझे यकीन था कि इस दफा कुछ नहीं होगा। पहली वाली भाभी जरूर किसी के साथ भाग गई होंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और हम उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं थे, गैरों में से लेकर आए थे। लेकिन ये तो चची की दूर पार की रिश्तेदार थी, यानी उनके मैके में से थी। मुझे भी नहीं लगता था कि इस दफा इस तरह की हरकत होगी। लेकिन जब सुबह हुई तो मेरा भाई भी अपने कमरे में नहीं था और मेरी भाभी भी। हमें लगा कि दोनों सुबह सुबह कहीं चले गए हैं, लेकिन ये बात भी खासी अजीब थी। हम दोनों को तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद भाई का पता चला कि वो छत पर बैठा है। कोई बात करते थे तो जवाब नहीं देता था, पत्थर बनकर बैठा था। बार बार सारे पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या हो गया है, लेकिन वो जवाब भी नहीं दे रहा था। ऐसे ही हवा में किसी नुक्ते को घूर रहा था। उसके बाद अम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोने लग पड़ी। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो, कहाँ है तुम्हारी बीवी। तो भाई ने कहा कमरे में नहीं थी, जब मेरी आंख खुली तो वो नहीं थी। सब हैरान रह गए। आपको एक अजीब सी बात बताता हूँ। मैंने इस दफा कमरे को लॉक करके चाबी अपने नीचे तकिए के रख ली थी और जब मैं सुबह उठा तो कमरा लॉक था, लेकिन मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। ये बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। ऐसा लगता था किसी और दुनिया की कोई बात सुन रहे हैं जिस पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मेरी चची ने भी कहा कि मैंने भी दरवाजा बंद कर दिया था, बाहर से कुंडी लगा दी थी और ये बात किसी को बताई नहीं थी। फिर मुझे नहीं पता था कि उसने अंदर से भी कमरा लॉक कर रखा है। जब कमरा बाहर से भी लॉक था और अंदर से भी, तो फिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। इस दफा तो ये बात ऐसी ही थी कि लड़की वाकई गायब हो गई थी, भागी नहीं थी, क्योंकि इस लड़की के भागने के आसार बहुत ही कम थे। ये गरीब माँ बाप की बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी शादी अपने से कम उम्र और खूबसूरत लड़के के साथ हो गई, तो वो क्यों भागेगी। और उसके पास तो फोन भी नहीं था। हमने भाई को तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन भाई कमरे से निकल गया। अम्मी पीछे बहुत परेशान रही कि कहीं अपने साथ कुछ कर ना ले। लेकिन शाम को वो वापस आ गया, पर वो बात किसी से भी नहीं कर रहा था। अब तो सब परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि इस घर के किसी बंदे ने कोई चक्कर चलाया है। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है। हमारे घर में सारे अपने ही थे, अब्बू हयात नहीं थे। हम 3 बहनें थीं और चची के अलावा मेरे एक मामू थे, जिन्होंने बाबा का किरदार अदा करके सारे काम करवाए थे। पता नहीं क्या हो रहा था। भाई की दूसरी बीवी भी उनके कमरे से गायब हो चुकी थी। पर एक बात पर मुझे बड़ी हैरानगी होती थी कि मेरी अम्मी इस सारे मामले को बहुत ही नॉर्मल लेती थी। पहले भी ये बात उन्होंने ही की थी कि लड़की भाग गई होगी, और अब भी उन्होंने कहा कि आजकल तो कोई भरोसा नहीं है। जहां हमारी सोच खत्म होती है, लोगों की सोच वहां से शुरू होती है। लगता है भाग गई होगी, लेकिन बंद कमरे से कोई कैसे भागता है। भाई के कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी। इस बीच एक और अजीब बात हुई। मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरी अम्मी कहने लगी, मैंने रिश्ता नहीं करना अपनी बेटी का, जबकि मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। इस हिसाब से तो मेरी उम्र 22 साल हो गई थी, जबकि लड़कियां 20 से पहले ही ब्याह दी जाती थी। सारे खानदान वाले कहते थे कि बात जरूर कोई और ही है, इसीलिए देर हो रही है। लेकिन अब तो भाई की शादी का फिलहाल तो कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि इतनी जल्दी उसको किसने रिश्ता देना है जिसकी 2 बीवियां गायब हो चुकी थी। उसको अपनी कौन बेटी देता। लेकिन जब रिश्ता आया तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। अम्मी ने तो ऐसा कहा कि जैसे रिश्ता कर दिया तो कोई कयामत आ जाएगी। फिर अम्मी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे उसकी बीवियां गायब होती हैं, तुम भी गायब हो गई, तो फिर क्या होगा। मैं इस बात पर भी हैरान हुई कि मैं क्यों गायब हो जाऊंगी, और क्या अम्मी मुझे ये कहना चाहती थी कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि अम्मी ने तो उन दोनों बीवियों के बारे में यही कहा था कि ये दोनों भाग गई हैं। अम्मी ने इस तरह की बात कैसे कर दी थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हमारे घर में पिछले 2 साल से मुसीबत ही जुटी हुई थी। इससे भी बड़ी मुसीबत क्या हो सकती थी कि भाई की शादी करते थे और दुल्हन गायब हो जाती थी।
इन सारी मुसीबतों में मेरी अम्मी का रवैया बड़ा ही अजीब सा था। वो सबको तसल्लियां देती थी, कहती थी कि हम पर इतना बुरा वक्त आया हुआ है, कुछ करते हैं, पर करती कुछ नहीं थी। और एक बात तो मुझे बाद में पता चली कि मेरी अम्मी भाई की शादी कभी नहीं करवाना चाहती थी। उन्होंने ये कहा कि मैं इसकी शादी नहीं करूंगी। भाई आजकल अपनी दुनिया में मसरूफ रहने लगा। 1 साल फिर से गुजर गया। एक दिन भाई अचानक से कहीं चला गया और रात को वापस ना आया। उसका नंबर भी ऑफ। हम लोग 3 बजे तक उसका इंतजार करते रहे, पर हॉल में बैठे बैठे हम सारे सो गए। सुबह 9 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाजा खोला और मेरा भाई अपना सर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गया। मैं हैरान रह गई कि हुआ क्या है, बताते क्यों नहीं। वो कहने लगा कि मुझे शक था कि शायद इस घर से लड़की निकल जाती है, या मुझे आप लोग ऐसी लड़कियां ही ला के देते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई चक्कर होता है। इसलिए इस दफा मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, जिसके आगे पीछे भी कोई नहीं था, और मैंने उसे पसंद कर लिया। हमने शादी कर ली और मैं उसे एक होटल में ही ले गया। सोचा था कि बस आज की रात निकल जाए, उसके बाद उसको इज्जत से घर ले आऊंगा और आप सब लोगों को सब कुछ बता दूंगा। सारा कुछ मैंने बड़े ही तरीके और सलीके से किया था। बात भी, शादी भी, निकाह की रस्म भी आप लोगों को मैंने कुछ नहीं बताया। उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने होटल में 2 कैमरे भी लगाए थे। मेरे साथ वही हुआ जो सुबह सुबह हर शादी के दिन के बाद होता था। मेरी दुल्हन कमरे में नहीं थी, और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि कैमरों में भी कुछ नहीं आया, बल्कि मेरे कैमरे के अंदर जो कैमरा मैंने खुद लगाया था वो तो रात को ही किसी तरह ऑफ हो गया था। और होटल के बाहर जाने वाले रास्ते पर जो कैमरे लगे थे उसमें भी कोई फुटेज नहीं आई। मेरी बीवी का नाम मरियम था। वो होटल से निकली ही नहीं। उसका सारा सामान भी कमरे में ही पड़ा रह गया और वो गायब हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा है? किसी ने कोई जादू तो नहीं करवाया है? क्या हो रहा है मेरे साथ? हम सब ने अपना सर पकड़ लिया। भाई को रोता हुआ देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन अम्मी आराम से बैठी थी, भाई को तसल्ली भी नहीं दे रही थी। यहां तक कि मैंने अम्मी को कहा कि आकर भाई को तसल्ली दें, इशारा किया, लेकिन वो मेरा इशारा नहीं समझी। फिर मैंने उनको बोलकर कहा कि आपको क्या हो गया है, भाई कितने परेशान हैं। अम्मी ने कहा कि क्योंकि इसने जाके तीसरी शादी हमसे पूछे बगैर की है। जब इसको पता था कि इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जरा सी बात इसको समझ में नहीं आती है। शादी करने का इतना शौक है इसको। 3 साल में इसने 3 शादियां कर ली और 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। भाई हैरान रह गया। भाई ने कहा कि 3 लड़कियों की जिंदगी मैंने कैसे बर्बाद की है? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, वो तो भाग गई हैं। तो मेरी माँ के मुंह से गुस्से से एक बात निकल गई। अम्मी ने कहा कि 3 की 3 लड़कियां ही भाग जाती हैं। इस मोहल्ले में और भी तो लड़कों की शादी होती है, उनकी बीवियां क्यों नहीं भाग जाती? क्या सारी भागी हुई लड़कियां तेरे नसीब में आती हैं? अम्मी को भाई का एहसास भी नहीं था कि वो बेचारा कितना ज्यादा परेशान था। अम्मी दिन रात भाई को कोसती रहती और कहा कि अब शादी का नाम भी ना लेना। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि जब उस बात को भी सिर्फ 7 माह ही गुजरे थे, मेरी चची एक और रिश्ता लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि इस दफा ऐसी लड़की लेकर आई हूं कि इससे ज्यादा नेक और पारसा और कोई नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी ने तो घर में लड़ाई मचा दी। मेरा भाई मेरी चची के साथ खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस दफा मैंने सोना ही नहीं है और इस कमरे में भी नहीं रहूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। क्या सारे इत्तेफाक मेरे साथ ही होते रहे हैं? सारे इल्जाम मुझ पर ही लगाए हैं। अगर इस दफा मेरी भाग गई बीवी तो फिर जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। मैं भी हैरान थी। मेरे भाई की 4थी शादी थी और अम्मी और लड़की बहुत ज्यादा प्यारी नहीं थी। भाई भी बहुत ज्यादा हसीन था, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उसे पहली बीवी के बाद जितनी भी बीवियां मिली वो सारी ही मुनासिब शक्ल सूरत की थी, और ये वाली तो बहुत ही आम शक्ल की थी। हम ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि ऐसी लड़की हमारी भाभी बनेगी। हमारे इतने खूबसूरत भाई की बीवी ऐसी लड़की होगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन बस अब अल्लाह करता कि ये लड़की रह जाती। लेकिन इस दफा मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने भाई के कमरे में कैमरे रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कैमरा नहीं था। मेरे पास फोन तो था, लेकिन फोन को इस तरह से रखना आसान नहीं था और उसकी बैटरी भी बहुत जल्द खत्म हो जाती थी। फोन सेट भी नहीं होता था।
अगर फोन गिर जाता या अपनी जगह से हिल जाता तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होना था। इसलिए मैंने स्टोर का रुख किया, क्योंकि मुझे याद है मेरे बाबा का एक हैंडी कैमरा होता था। जब मैं स्टोर में गई तो वो कैमरा मुझे मिल गया। मैंने उसको चार्ज किया तो वो चार्ज भी हो गया। उसके ऊपर एक काला धागा बांधा हुआ था जिसको मैंने उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि चलो छोड़ो, इसकी वजह से वीडियो तो खराब नहीं होगी। मैंने कैमरा पहले ही भाई के कमरे में फिट कर दिया था। मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर होगा। हैरान तो मैं इस बात पर भी थी कि यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया था। इस दफा सबकी जबानों पर दुआएं थी कि अल्लाह खैर करे। आज चौथी शादी हो रही थी। भाई भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो कह चुका था कि अगर इस दफा भी कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो वो दोबारा शादी का नाम नहीं लेगा। ये बात भी तो गलत थी। भाई की उम्र ही क्या थी, वो सिर्फ 25 साल का था, और मर्दों के लिए इतनी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती है। अब इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। जब भाई अंदर कमरे में गया तो उसकी जुबान पर भी दुआएं ही थी, और बाकी सबका भी यही हाल था। जब सुबह हुई तो सबके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ना भाई कमरे में था और ना भाभी। शोर पड़ गया, कयामत सा माहौल बन गया, सब लोग परेशान हो गए। इस दफा मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन फौरन कमरे में गई और जाके वीडियो देखी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा सर चकराने लगा, मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सबने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उन सबको वीडियो दिखाई, वो लोग भी हैरान रह गए। दरअसल वीडियो में ये नजर आया था कि जैसे ही मेरी भाभी कमरे में बैठी थी, दोनों ने आपस में थोड़ी बहुत बात की और अचानक से भाई का सर चकराने लगा। उसको ऐसे नींद आने लगी कि जैसे वो 3-4 दिन से सोया नहीं है। वो बहुत गहरी नींद में चला गया। वीडियो में आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई थी। मैंने कैमरा बहुत पीछे छुपा कर रखा था। जब भाई बेहोश हो गया तो फिर भाभी आसपास देखने लगी, किसी को बुलाने के लिए दरवाजे तक जाने लगी कि अचानक वहां पर एक औरत दिखाई दी जिसने काले रंग का फ्रॉक पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे के आगे जाली का पर्दा था। भाभी भी उसको देखकर बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी, पर हमें उसके चिल्लाने की आवाजें नहीं आती थी। उनकी सांस फूलने लगी। भाभी भी बेहोश हो गई और थोड़ी देर के बाद उस चुड़ैल ने हाथ से चुटकी बजाई और भाभी वहां से गायब हो गई। उसके बाद के कैमरे की वीडियो भी नहीं बनी और फिर भाई भी सुबह घर पे नहीं था। भाई घर नहीं आया तो सब हैरान रह गए थे, बहुत डरे हुए थे। अम्मी से पूछा कि ये सब क्या है, तो अम्मी ने बिलाखिर अपनी जुबान खोली। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बचपन में तुम्हारे बाबा के काम की वजह से हम मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसफर होते रहते थे। एक दफा किसी जगह पर रहे थे जहां कोई भी नहीं रहता था। ये क्वार्टर जंगल में बना हुआ था और वहीं से ये चुड़ैल तुम्हारे भाई पर आशिक हो गई थी और तब से उसके साथ है। ये कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगी। इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और उसकी बीवी को गायब कर देती है। इसकी वीडियो एक दफा पहले भी बनाई थी तुम्हारे बाबा ने, लेकिन बाबा ने जब इसकी वीडियो बनाई तो तब वो वीडियो में नहीं आई थी कि अम्मी ने कहा कि जो कैमरा तुमने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर एक तावीज बांधा हुआ है, उससे ही वीडियो बनाई गई थी। तुम्हारे बाबा भी बहुत ज्यादा डर गए थे, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चले गए। तभी मैं उसकी शादी के खिलाफ थी। उसकी कोई भी दुल्हन भागी नहीं है। सारी लड़कियों को इस चुड़ैल ने गायब किया है जो इस पर आशिक है और इसकी शादी नहीं होने देगी। इसीलिए मैं इसकी शादियों के खिलाफ थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसको गुस्सा आ जाए और वो उसी को कुछ कर दे। हम अपने भाई के वापस आने की दुआएं कर रहे थे और बिल आखिर शाम को भाई वापस आ गया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ था, बस मैंने अचानक से खुद को सड़कों पर पाया और सीधा घर की तरफ आ गया। उसके बाद भाई की शादी का ख्याल दिल से हमने निकाल दिया और मुख्तलिफ जगहों से उस पर दम दरूद करवाने लगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है। उस चुड़ैल की शक्ल मुझे आज भी याद है। वो बहुत ही भयानक और खौफनाक शक्ल की थी। वो मेरे भाई के पीछे पड़ी थी। मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उस घर में रहते हुए भी डर लगता था। मेरी बहनें भी डरती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। भाई का इलाज करवा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। पता नहीं वो उससे क्या चाहती है। वो 4 लड़कियां कहाँ गई ये भी किसी को नहीं पता है। उनके लिए अफसोस होता है कि पता नहीं वो कहाँ गई होंगी, किस हाल में होंगी। उस चुड़ैल ने उनको कहाँ भेज दिया। मुझे तो लगता है उसने उनको जान से मार दिया है और वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा भाई भी बहुत परेशान रहता है। उसे इस बात का पता नहीं था।
वो अपने कमरे में नहीं सोता। भाई का काम बहुत अच्छा लगा हुआ है, उसके पास बहुत पैसे आते हैं, शायद ये भी इसी वजह से है, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता और वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है।